नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। विद्याकुल द्वारा आयोजित छात्र संगम एवं सम्मान समारोह में पूरे यूपी के अन्य जिलों से हजारों की संख्या में आए छात्र और छात्राएं हुई सम्मानित। प्रदेश भर के 10 और 12 की सभी मेधावी छात्राओं को विद्याकुल संस्था द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत किया गया। प्रयागराज विद्याकुल भारत का ऑनलाइन एजुकेशन संस्था द्वारा छात्र संगम एवं सम्मान समारोह उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शंभू शिखर, तरुण सैनी, MLC डॉक्टर मान सिंह यादव, महापौर अभिलाषा गुप्ता, नंदी विद्याकुल डायरेक्टर सुधीर गुप्ता, अखिल अंगीरा समेत उनकी टीम उपस्थित रही। छात्र संगम व सम्मान समारोह कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए हुए हजारों की संख्या में मेधावी छात्र छात्राएं शामिल हुई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। विद्याकुल के डायरेक्टर सुधीर गुप्ता ने मुख्य अतिथि MLC डॉक्टर मान सिंह यादव को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। छात्रों की उत्साहवर्धन हेतु विद्याकुल संस्था के सुपर गुरुओं ने और सभी व्यक्तियों से कार्यक्रम की शुरुआत की। विद्याकुल संस्था वर्षों से ऑनलाइन YouTube चैनल व ऐप के माध्यम से उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों को शिक्षा मुहैया करा रहा है। इस वर्ष सन 2022 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में कक्षा 10 व कक्षा 12 में टॉप 20 में से 16 टॉपर दिए हैं। विद्याकुल अपने YouTube चैनल जय महादेव विद्याकुल के माध्यम से 4 लाख से अधिक बच्चों तक निरंतर शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है। इसी क्रम में विद्याकुल ऐप और YouTube चैनल के माध्यम से पढ़कर टॉपर बने उत्तर प्रदेश बोर्ड के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए विद्याकुल द्वारा छात्र संगम एवं सम्मान समारोह के आयोजन कर उन्हें प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और मेडल प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सम्मानित हुई 10वीं कक्षा राज्य में 5वां स्थान प्राप्त छात्रा नैन्सी वर्मा ने कहा, कोरोना काल में जब स्कूल बंद हो गए थे तब मैंने ऑनलाइन विद्याकुल के साथ जुड़कर पढ़ाई की और प्रदेश में 5वीं रैंक प्राप्त की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने कहा कि विद्याकुल द्वारा बच्चों को शिक्षा देने में सबसे लोकप्रिय संस्था है। प्रदेश के मेधावी छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ये बच्चे हमारे देश की अमूल्य धरोहर हैं। ये बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। बच्चों से ही देश का विकास होगा। इन्हीं बेटे बेटियों से ही हमारे समाज की रौनक बढ़ती है। जिन्हें लोग कमजोर कहते थे वही आज आवाज उठाने को तैयार हैं। आज बेटियां समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। इन छात्र छात्राओं से ही देश आगे बढ़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करती हूँ कि बच्चे जिस फील्ड में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें उसी फील्ड जाने में सहयोग करें। बच्चों ने कोरोना काल के समय में विद्याकुल के साथ जुड़कर 10वीं और 12वीं कक्षा में शानदार परिणाम दिया है। इस संस्था के साथ गरीब वर्ग के छात्रों ने पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई की और प्रदेश में टॉप रैंक हासिल की है। साथ ही उन्होंने आगे जोड़ा कि जिन छात्रों का नंबर कम आए आप उनका कभी मजाक मत उड़ाएं। इस देश में 33% अंक पाने वाला छात्र भी IAS बनता है। पुरस्कार, प्रमाण पत्र और मेडल प्राप्त कर उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। विद्याकुल के डायरेक्टर सुधीर गुप्ता जी ने कहा कि बच्चों की खुशी ही इस कार्यक्रम की सफलता का वास्तविक प्रमाण पत्र है। विद्याकुल संस्था इन बच्चों से है और ये ही उसका नाम रोशन कर रही हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि विद्याकुल संस्था उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी छात्रों से जुड़कर कीर्तिमान रचने के पथ पर अग्रसर है। किस तरीके से बच्चों को सम्मानित कराया, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आया है उसमें विद्याकुल के आउट ऑफ 20 16 बच्चों ने रैंक हासिल की है। और ये जो समारोह आयोजित किया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों के लिए, क्योंकि हिंदी माध्यम के जो छात्र होते हैं कई बार उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, उनको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दी जाती है। तो विद्याकुल का एक विज़न है कि हिंदी माध्यम के छात्रों को आगे लेकर आना और अच्छी से अच्छी उनको शिक्षा प्रदान करना। जैसे आप सभी को पता है कि कोविड काल में बच्चों को स्कूल से शिक्षा नहीं मिली, फिर उनके लिए विद्याकुल एक हेल्प की तरह आगे आया और उनको ऑनलाइन अच्छे से पढ़ाया, जिसके चलते आज टॉप 20 में से 16 बच्चे हैं जो विद्याकुल से आए हुए हैं। क्या असर पड़ेगा इसका छात्रों पर? छात्रों पे इस पर यह असर पड़ेगा कि जो छात्र हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आगे बढ़ेंगे और इससे ये भी असर पड़ेगा कि ये जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं अब इनके अंदर एक मोटिवेशन होगा, प्रोत्साहित होंगे कि हाँ इनकी भी वैल्यू है और हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो अंग्रेजी माध्यम के छात्रों से कहीं से भी कम नहीं हैं। छात्र किस तरह से जुड़े विद्याकुल से ऑनलाइन? हाँ, विद्याकुल से साथ जुड़ने के लिए डायरेक्टली हमारे पास जो हमारा YouTube चैनल होता था जय महादेव विद्याकुल और विद्याकुल हिंदी मीडियम, वहाँ से बच्चे हमारे पास आते थे
वहाँ से उनको क्लासेस अच्छी लगती थी। उसके बाद वो विद्याकुल के ऐप को डाउनलोड करते थे और डाउनलोड करने के बाद फिर उन्होंने अपनी कक्षाएं करते थे। वो डेली जो बच्चों के लिए थी वो डेली 2 से 3 कक्षाएं हम लोग आयोजित करते थे और पूरी तरह से बच्चों को सपोर्ट करते थे। जो हैंड रिटेन नोट्स होते थे, टीचर्स के नोट्स उनको दिए जाते थे, वो सारी सुविधाएं बच्चों को हम लोगों ने प्रोवाइड करते थे। बच्चों को अगर ऑनलाइन में कोई डाउट्स भी होते थे तो वो डाउट्स बच्चे हमसे पूछते थे, हमारे टीचर से पूछते थे। हमारे सिस्टम में एक फैसिलिटी है कि बच्चे क्वेश्चंस को पोस्ट करते हैं और टीचर उन क्वेश्चंस को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऐप के माध्यम से बच्चों को सॉल्व करते हैं। आपका परिचय है? मैं सुधीर गुप्ता, निदेशक विद्याकुल।